नहीं आ सकता हूँ, पर आज मेरे आने का जो कारण है, मतलब मैं यहाँ पर तीन अपने जो आप बोल रहे हैं, अपनी जिंदगी के जो पहलू हैं उनको रिप्रेजेंट करने आया हूँ। सबसे पहले तो मैं एक कॉर्पोरेट सिटीजन हूँ, 23 इयर्स मैं फाइनेंशियल सर्विसेज एफएमसीजी के अंदर मैंने मतलब पूरी कंट्री के अंदर और अब्रॉड मैंने काम किया है। तो काफ़ी एक्सपोजर मेरे को टबैको इंडस्ट्री, लॉबीज, किस तरीके से मतलब जो इन्फ्लुएंस सरकार को किया जा सकता है वो है, वो उसका थोड़ा मतलब मेरे को एक्सपोजर है। दूसरा मेरा रूप जो है वो आज से तकरीबन 2 या 3 महीने पहले मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम फतेहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी इन हिमाचल, मैं इलेक्ट होकर मैं अभी एमएलए हूँ। और तीसरा जो मेरा सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि मैं एक एक्स स्मोकर हूँ। आज एग्जैक्टली 6 साल 6 महीने और 18 घंटे पहले मैंने जो थी स्मोकिंग क्विट करी थी। आई स्टार्टेड स्मोकिंग एट द एज ऑफ 19, और तब मैं नया नया कॉलेज में गया था, शहीद भगत सिंह कॉलेज दिल्ली। और किस प्रकार मतलब फ्रॉम बीइंग एन एथलीट, फ्रॉम बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, फ्रॉम बीइंग involved in games like boxing, hockey, athletics, javelin, etc. The moment I landed up in college from Shimla, उसके लगभग मतलब 2 या 3 महीने के अंदर अंदर I became a smoker, and ultimately I was at one point in time having about 20 to 30 sticks a day. एग्जाम टाइम में ये 40 पे चली जाती थी। एंड व्हेन आई क्विट स्मोकिंग अबाउट 6 years बैक, लगभग मैं तकरीबन मतलब 20 से 25 स्टिक्स पर डे की मैं कंज्यूम कर रहा था उस टाइम पे। और लाइक आई सेड, इसके बीच में काफी टाइम मैंने जो है वो सिगरेट छोड़ने की सोची, बहुत बार मैंने कोशिश करी, बट हर बार हाफ हार्टेड अटेम्प्ट ही होता था। फाइनली आई सक्सीडेड, एंड आई हैवंट टच्ड टोबैको इन एनी फॉर्म एट ऑल फॉर ऑलमोस्ट 7 years नाउ। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप अगर ये देखिए कि टोबैको इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ी वरी है, वो वरी ये है कि यंग एज में आप किस प्रकार सिगरेट जो है वो आप एक व्यक्ति को परोसें। हाउ डू यू इन्फ्लुएंस अ यंगस्टर टू स्टार्ट स्मोकिंग? क्योंकि जितनी जल्दी एक बच्चा या जितनी जल्दी एक युवा जो है वो सिगरेट पीना स्टार्ट करेगा, उतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ये ओवर द लाइफ टाइम एक टोबैको कंपनी को प्रोवाइड करता है। तो पॉइंट मेरा ये है कि अगर आप ये देखिए कि कोई भी व्यक्ति अगर 25 साल 26 साल तक अगर वो सिगरेट नहीं पीता, अगर वो टोबैको की कंजम्पशन के अंदर नहीं जाता है, तो उसकी टोबैको कंज्यूमर बनने की प्रोबेबिलिटी या संभावना बहुत ही कम रह जाती है। इसीलिए एक इनका एक कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, कॉन्सेप्ट तकरीबन 30 40 साल 50 साल पुराना है। यूएसए से स्टार्ट हुआ था, टू कैच देम यंग। मतलब जितनी जल्दी मैं इम्प्रेशनेबल माइंड्स के ऊपर मैं इन्फ्लुएंस क्रिएट करके या एग्जर्ट करके इनको मैं स्मोकर बना दूं, उतना ज्यादा प्रॉफिट ये मेरे को देंगे, बिकॉज निकोटीन इज वन ऑफ द मोस्ट एडिक्टिव ड्रग्स इन द वर्ल्ड। सो आप अगर ये देखिए कि आपने जो अपना बचाव करना है, वो बचाव तकरीबन 16 साल से 25 साल के बीच के जो युवा हैं, वहां पर आपने अपना पूरा का पूरा टारगेट फोकस करना है। क्योंकि अगर इस स्टेज से हम उनको निकाल के ले गए, उसके बाद इनकी संभावना एक टोबैको यूजर की बनने की जो रहती है वो बहुत ही कम रह जाती है। तो अगर आप ये देखिए कि व्हाट आर द मेन कॉजेज और व्हाट आर द मेन रीजंस, सबसे बड़ा कारण जो है वो आपके घर में स्टार्ट होता है। ये संभावना ये होती है कि अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो स्मोकर हैं, तो आपके स्मोकर बनने की प्रोबेबिलिटी बाकियों से थोड़ी ज्यादा रहती है। उसके बाद आपका समाज, अगर आपके समाज में, अगर आपकी कम्युनिटी में स्मोकिंग को एक अच्छी दृष्टि से देखा जाता है या उसको मतलब किसी बुरी दृष्टि से नहीं देखा जाता, तो आपका एक संभाविक रूप से स्मोकर बनना वो थोड़ा ज्यादा आपका ये हो जाता है। उसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी चीज है, ये है आपका अपनी कंपनी और आपका अपना सोशल सर्कल जो है, आपके दोस्त, आपके मित्र, जहां पे आप कॉलेज में आप बैठे हैं, वहां का इकोसिस्टम क्या है, वो आपको एक स्मोकर बनाने में या प्रभावित करने में बहुत बड़ा हाथ रखता है। और एक यंगस्टर जब सिगरेट पीना स्टार्ट करता है, तो उसके दिमाग में कोई ये नहीं होता कि मेरे शरीर को नुकसान होगा या कुछ होगा। ही इज एक्सपेरिमेंटल एट दैट एज। उसके दिमाग में जो है, उसका दिमाग मतलब थोड़ा इंप्रेशनेबल होता है। जिस प्रकार आपको इकोसिस्टम से सिग्नल्स मिलते हैं, आप उसी प्रकार से आप अपने को एक्सपेरिमेंटेटिव उसमें लेके जाते हैं। तो बोलने का मेरा मतलब ये है कि अब अगर आप ये देखिए दैट इफ आई हैव टू मेक श्योर दैट द परसेंटेज ऑफ स्मोकर स्टार्ट श्रिंकिंग, मेरा अटैक या मेरा जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही एक लिमिटेड एरिया के ऊपर होना चाहिए। और ये वो एरिया है जहां पर आपको सरोगेट एडवर्टाइजिंग को रिमूव कराना है, आपको जो ग्लैमर एसोसिएटेड है स्मोकिंग के साथ उसको किसी ना किसी तरीके से डिफ्यूज करना है, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है मीडिया के थ्रू,
आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है सरकार के थ्रू, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है सोशल प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू, टू मेक श्योर दैट ये जो ग्लैमराइजेशन और अननेसेसरी ग्लैमराइजेशन थ्रू मॉडल्स, थ्रू सेलिब्रिटीज जो स्मोकिंग और स्मोकिंग की इस कैटेगरी की है, अगर आप उसको धीरे धीरे डिफ्यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी जो हमारी है वो हो सकता है मतलब सिगरेट को एज अ स्टेटस सिंबल, सिगरेट को एज समथिंग विच इज कूल, वो ना समझकर वो टबैको से एसोसिएटेड सीधी सीधी समस्याओं को मतलब वो देखना स्टार्ट कर दे। और यूरोप और यूएसए के अंदर जो टबैको की कंजम्पशन या कंपनीज जो अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही हैं फ्रॉम टबैको टू नॉन टबैको प्रोडक्ट्स, उसका सबसे बड़ा कारण ही ये है कि जो सस्टेन्ड एफर्ट पिछले 20-25 साल टू डीग्लैमराइज टबैको एज अ कैटेगरी को किया गया है, टू डीग्लैमराइज सिगरेट को जो किया गया है, उसका रिजल्ट वहां पे दिखाई दे रहा है। सीएसआर का एक पोर्शन आपका एंटी टबैको एफर्ट्स के अंदर, आपका एंटी टबैको इनिशिएटिव्स के अंदर आपका जाएगा। अगर ये बात हो जाती है, आपके पास फंडिंग अवेलेबल हो जाती है टू मेक श्योर दैट ये जो डीग्लैमराइजेशन वाला जो हमारा एक इनिशिएटिव है, इसमें आपको काफी हद तक आपको जो है फाइनेंशियल हेल्प आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज अगेन, गवर्नमेंट एक्शंस जो होंगे वो गवर्नमेंट एक्शंस अपने आप या अपनी विलिंगनेस से नहीं होंगे, क्योंकि तंबाकू एज एन इंडस्ट्री 11,70,000 करोड़ की कंट्रीब्यूशन करती है आपकी इकोनॉमी के लिए। यही जो है वो आपके टैक्सेस के रूप में आप ही के डेवलपमेंट के ऊपर वापस लगता है। और इस कैटेगरी को खत्म करना किसी के लिए मतलब ओवरनाइट उनके लिए उनके बस की बात होती नहीं है। तो अगर प्रेशर ग्रुप से सस्टेन्ड एफर्ट हम अगर स्टार्ट करें फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फॉर समथिंग मतलब जो कि आपके टबैको फार्मर्स हैं उनको कहीं और किसी और कैश क्रॉप में डाइवर्सिफाई करने के लिए, जो आपके 4.5 करोड़ जो आपके टबैको के साथ ट्रेड के साथ एसोसिएटेड लोग हैं, अगर उनकी डाइवर्सिफिकेशन रिहैबिलिटेशन के लिए जो हमको एफर्ट्स लगाने हैं, ये सारे का सारा एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। लेकिन मेरे हिसाब से स्टार्टिंग जो हमको करनी चाहिए, स्टार्टिंग हमको अपने इकोसिस्टम से, अपने घर से, अपने समाज से, अपने गांव से, वहां से हमको शुरुआत करनी चाहिए। और साथ ही साथ एक सस्टेन्ड एफर्ट हमको एक सरकार, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, एक सस्टेन्ड एफर्ट हमको ये लगाना चाहिए कि सीएसआर के बजट का एक भाग एंटी टबैको इनिशिएटिव्स के लिए आप डालिए। और दूसरा जो टबैको टैक्स है, मेक टबैको स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव, मेक टबैको स्लाइटली मोर आउट ऑफ रीच फॉर द यंगस्टर्स बाय रेजिंग द टबैको टैक्स। और तीसरी चीज, हम ऑलरेडी 100 मीटर शिक्षा, ये आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसके आसपास आपका जो टबैको का जो सेल है वो बैंड है, इसको आप स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कर दीजिए अर्बन एरियाज के साथ साथ रूरल एरियाज के साथ भी। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो जिस पर्पस के साथ आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इसके रिजल्ट्स हमको शायद जल्दी मिलने शुरू हो जाए। इसी के साथ मैं ये इसको अपना समाप्त करता हूँ।